जय श्री। परम पूज्य मनु भैया जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग यहाँ पे आते हैं शरीर धाम में, उनको सही होने में कुछ लोग तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत समय लगता है ठीक होने में। ऐसा क्या कारण है कि उनको समय लगता है ठीक होने में? आपने पुत्र ये तो देख लिया कि समय लगता है ठीक होने में, ये नहीं देखा कि वो 16 साल से भटक रहे हैं, वो कभी ठीक ही नहीं हुए थे और ना कभी ठीक होंगे। अगर आप शनि धाम में आ गए तो आपका ये गारंटी है, श्योर है कि आप 100% ठीक होंगे ही होंगे। और अब तो ये इतनी गारंटी है कि अब तो मैं खुद कह सकता हूँ कि आप यहाँ से ठीक होंगे ही। क्यों? क्योंकि जब सामने आदमी खड़ा होता है, उस पर कितनी भी गहरी तंत्र क्रिया है, मैं उसको 2 मिनट में रिलीज करके दिखाता हूँ तुम्हारी ये तंत्र क्रिया है। अब उस तंत्र क्रिया में क्या होता है कि उस तंत्र क्रिया में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो यहीं पे आके कटती हैं और कहीं नहीं कटती। ये जाल है, पुरातन जाल है, ये ऐसा जाल है जो हम कई पीढ़ियों से झेल रहे हैं। दंश है ये हमारे लिए। हमारे ये हिंदुस्तान के मस्तक पर जिस हम सिंदूर की बात करते हैं तो एक बिंदी भी होती है, ये कालिक लगी हुई है, बिंदी भी लगी हुई है। क्यों? क्योंकि आज तक 90% ग्रंथ ये बोलते आए कि प्रेतादिक है और हम मानते नहीं, उसको ढोंग ढकोसला अंधविश्वास मानते रहे। हमने शिव पुराण भी पढ़ा, हमने सारे पुराण पढ़े, सभी पुराणों में प्रेतादिकों का जिक्र है, हमने उसको ढोंग ढकोसला अंधविश्वास मान लिया। सबसे बड़ी बात ये कि जब आप ये मानते हैं कि मनु भैया जी प्रेत निकालते हैं, तो आप ये भी मानते हैं कि हजारों लोग यहाँ से बीमारियों के ठीक होते जाते हैं। आप कल की ही बात लीजिए, कल 10 आदमियों ने स्वयं कहा कि हम ठीक हो गए, हमने तो उल्टा ये और कहा कि नजर मत लगने दीजिए अपने आप को, बताइए मत किसी को हम ठीक हो गए। ये बात फैलने मत दो हवा में। क्यों? क्योंकि अगर ये बात हवा में फैल गई तो इसमें मलिनता लग जाएगी, इसमें कलंक लग जाएगा। अब देरी क्यों लगती है? जो मेरे पास आ रहा है वो सारी दुनिया से भाग के 16-16 साल में 18-18 साल के बाद यहाँ पे आ रहा है, और वो जब यहाँ आ रहा है तो उसका धीरे से विकास नहीं हो पा रहा। अब जो उसका विकास ही नहीं हो पा रहा, उसकी क्रिया कैसे नहीं निकल पा रही, ऐसे वो शनि धाम का सहारा ले रहा है। अगर वो यहाँ ठहरेगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो जड़ से ही इस समस्या को भोग जाएगा। या ऐसी भी लड़की है और यहाँ हमेशा प्रमाण रहता है, सबसे बड़ी बात कि जब वो लड़की यहाँ आती है उसके सारे घर वाले ठीक होते हैं, वो घर में चली जाती है सारे घर वाले बीमार हो जाते हैं। यानी कि एक ही, मेरा वचन है, एक ही व्यक्ति घर से आएगा, वो यहाँ आके ठहरेगा और वो अपने पूरे कुल को ठीक करेगा, जितने भी उसके डीएनए में आदमी है। और स्त्री है तो वो अपने वो परिवार के उन सदस्यों को भी ठीक करेगी जो उसके अपने पुराने चाचा ताऊ है कुल बदलने के बाद। इसके पीछे का कारण ये है कि हम जो ये समस्या झेल रहे हैं बेटा, ये 3 दशक हो गए इसको समस्या को चलते हुए। 3 दशक से इन समस्याओं को किसी ने छेड़ा नहीं है, उल्टा हम, वैसे तो बहुत टाइम हो गया, लगभग हो गया कम से कम 100-125 साल। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कबीरदास जी जल दे के झाड़ा किया करते थे, तुलसीदास जी जल दे के पढ़ के दिया करते थे, और जब तक कंबल वाले बाबा रहे उन्होंने दुनिया भर के रोग पे, राम शिव तीर्थकर जी महाराज वैदिक रीति से यज्ञ करके लोगों के रोग होते थे। तो वो रोग नहीं थे, रोग तो एक्चुअली में कोई ठीक ही नहीं कर पाता। रोग तो जब डॉक्टरों से ही ठीक नहीं होते। आप कहें कोरोना ठीक होता है, नहीं होता जी। आप कहें डायबिटीज ठीक होता है, नहीं होता जी। आप कहें हार्ट डिजीज ठीक होते हैं, नहीं होते जी। आप डॉक्टर से पूछे क्या आपको आर्थराइटिस ठीक करेंगे, नहीं जी। आप गठियाबाई ठीक करेंगे, नहीं जी, कभी होते ही है। जब ऐसे ऐसे रोग हैं भारत में जो कभी उनसे ठीक ही नहीं हो रहे, तब ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में हम जब मनु भैया के यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं कि आपको ना डायबिटीज थी, ना ये रोग थे, आपके चेकअप में भी ये रोग नहीं आ रहे थे, आपको कोई माइग्रेन आ ही नहीं रहा था, डॉक्टर दवाई दे रहे माइग्रेन का के, तो डॉक्टर वहाँ जो है उसके साथ जो है घात कर रहा है। जब आपकी मशीन में नहीं आ रहा कि इसको माइग्रेन है, जब आपकी मशीन में नहीं आ रहा कि इसमें डिप्रेशन है, इसकी कहीं कोई नाड़ी दबी हुई है, ये कहीं से भी इसके शरीर में कोई दोष ही नहीं आ रहा, फिर दवाई देने का तो काम नहीं बनता ना, फिर उसको कहीं तो अन्य भेज दो। अब जब वो मनु भैया जी के पास आता है, हम चेकिंग करते हैं तो पता चलता है एक बिटिया अपनी माँ से बीमार है, क्योंकि उसकी माँ भी सेम बीमार है, थोड़े बहुत लक्षण अलग होते हैं। फिर जब उसकी माँ पे आते हैं तो उसकी माँ की माँ बीमार होती है, उसकी सारी मौसियाँ बीमार होती हैं, उसकी सारी बुआएं बीमार होती हैं। 3 दशकों से लगातार 30 वर्षों से ये तंत्र क्रिया इतनी गहरी होती है, इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी समष्टि होती है और इतना सूक्ष्म होता है कुछ हद नहीं। और वो 3-3 दशकों से जब हमारे शरीर में निवासित करेगी तो आप क्या सोचते हैं? बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। राजा सगर की 60,000 संतानें खप गई। भागीरथ जो आए उन्होंने कितने वर्ष, 1000 वर्ष तप किया, जब जाके गंगा जी आई और उससे उनके पितरों का उद्धार हुआ। आज भी अगर किसी को पितृ दोष है वो गंगा जी में नहाएगा, मेरी गारंटी है उसी टाइम उसके शरीर में थोड़े फुंसी खुजली खाज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अंदर में पितर है वो मलिन इतना है कि वो उस तरह निकलने लगता है। तो आप गंगा के किनारे रह के जल पी के 40 दिन साधना करके आप बहुत सारे तंत्र को तो खुद ही निकाल सकते हैं ऐसे। तो हमें लगता है उनको समय लगा है, समय नहीं लग रहा है एक्चुअली। वो कुल के कुल ठीक हो रहे हैं, वो परिवार के परिवार ठीक हो रहे हैं। मैंने पिछले 1 साल में
ऐसे ऐसे पैमाने पेश किए कुछ आदमी। और बात रही अगर आप अपने आप को मानते हैं उसमें, तो ये मानिए कि आप ठहरते कितने शनिधाम में, आप रुकते कितने शनिधाम में, तो क्या इसको समय की जरूरत है? हाँ, इसको सबसे ज्यादा समय दिया जाता है, तभी ये चीजें निकलती हैं। आप देखिए कि एक व्यक्ति जो जिसको आज हम महापुरुष, पुराण पुरुष को भगवान मानते हैं, जिसको लोग यीशु मसीह कहते थे, वो आज जो है 200 देशों के भगवान है। क्यों? प्रेती तो निकालते थे, शैतानी तो निकालते थे। किसी के घुटने में शैतान बैठा है, उन्होंने निकाल दिया, वो आदमी तुरंत दौड़ने लगा, चलने लगा। इसको हमने चमत्कार मान लिया। चमत्कार एक्चुअली में कभी हुआ ही नहीं। लोग दोष से ग्रसित है, उनके जब दोष निकल जाते हैं उसको वो चमत्कार मानते हैं। आज भी आप देखिए हर मंदिर भरा हुआ है, हर मंदिर भरा हुआ है, हर हॉस्पिटल भरा हुआ है। लोगों को जितने रोगी हैं भारत में, 60% रोगी हैं भारत में, केवल 16% को शारीरिक रोग हैं, बाकी सबको या तो आदियां हैं, मानसिक रोग हैं, और या फिर प्रेतादिक बाधाएं हैं, पितृदोष है। और उस पितृदोष को ठीक करने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं, मनु भैया के अलावा। लिख के देता हूँ, साथ के साथ करके दिखा दूँ। आज आप माइग्रेन के 100 आदमी लेके आओ, डॉक्टरों ने उनको माइग्रेन बताया, उनको दोष से सर में दर्द रहता है, उनके कभी उसमें भी माइग्रेन नहीं है, क्या कहते हैं टेस्ट में भी, उनके बस सर में दर्द रहता है, इसलिए डॉक्टर उनको माइग्रेन की दवाई दे रही है। और वे 100 आदमियों का मैं यज्ञ करता हूँ अभी के अभी, और 4 घंटे बाद 99 उनमें ये कह देंगे कि हमारे शरीर में दर्द नहीं है, 4 घंटे बाद यज्ञ करते करते। ठीक है, तो आप इसको क्या मानेंगे? इसका मतलब, लेकिन क्या वो सारे उसी दिन तत्काल ठीक हो गए? नहीं। जैसे आप डॉक्टर को समय दे रहे थे माइग्रेन के लिए, ऐसे मुझे भी समय तो दीजिए। जब समय देंगे आप चीजें घटती आएंगी, किसी को भीषणता से बहुत जल्दी लाभ होगा, कोई एक ही बार में ठीक हो जाता है, तो हजारों लोग तो ऐसे जो एक ही बार में ठीक हो जाते हैं। 80% व्यक्तित्व जो मेरे पास आता है, ग्रसित होकर आता है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। वो फिर आके बताता है, वो वही तो लेके आ रहा है लोगों को। इसलिए मैं रोज भरा होता हूँ, रोज भीड़ होती है, और मैं कहीं आ जा नहीं सकता। जय शनिदेव।